प्रिय बंधुओं, मैं आज आपको श्रीमद् भगवत गीता का 10वां अध्याय अर्थ सहित सुनाता हूँ। आप बड़े ध्यान पूर्वक गीता का 10वां अध्याय सुने। अथ 10मोऽध्यायः श्री भगवानुवाच भूय एव महाभाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूंगा। न मे विदुः सुरगुणा प्रभवं न महर्षयः अहेमादिहिर् देवानां महर्षीणां च सर्वशः। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न ही ब्रह्म ऋषि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। यो माम जमनादिम च वेत्ति लोकम महेश्वरम असम्मूढ़ः सामर्थ्येषु सर्व पाप प्रमुच्यते। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। बुद्धि ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः समः सुखम दुखम भवो भावो भयम चा भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्ता एवं पृथग्विधा। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्मूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। महर्षया सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्ततः मद्भावा मानसा जाता येषां लोका इमां प्रजा। 7 महर्षि जन, 4 उनमें से भी पूर्व में होने वाले सनकादि तथा स्वयंभू आदि 14 मनु, ये मुझ में भाव वाले सबके सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽवकम्पेन योगेन युज्यत नात्र संशयः। जो पुरुष मेरी इस परमेश्वरी रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्वितः। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझ में ही सब जगत चेष्टा करता है, और इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। मच्चिता मद्वत् प्राणा बोधयन्त परस्परं कथयन्तस्य मा नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति तथा। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही
निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्ध योगं तम येन मामुपयन्ति ते। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं यह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। तेषामेवानुकंपार्थ महमज्ञानजं तमः नाशयात्म्यात्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वतः। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाश में तत्व ज्ञान स्वरूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूं। अर्जुन उवाच परम ब्रह्मं परम धामं पवित्रं परम भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिव देवमजं विभुम् आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षिनार दस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्म परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदिदेव अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा आसित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं। आप भी मेरे प्रति कहते हैं। सर्वमेतदतं मन्ये यन्मा वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवः। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इस सबको मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न ही देवता जानते हैं। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तं त्वं पुरुषोत्तमा भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। भक्तो महर्यस्य शेषेण दिव्या रात्मा विभूतयः याभिर्विभूति विर्लोकाने मास्त्वं प्राप्य तिष्ठसि। इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को और संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। कथम विद्यामहं योगित्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योषि भगवन्मया। हे योगीश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। हे जनार्दन, विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन भूया कथया तृप्तिर्वतो नास्ते मे मृतम। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्त नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। श्री भगवान उवाच हंत ते कथा इष्यामि दिव्या रात्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्यन्तो विस्तरस्य मे। श्री भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है।
अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम देश च मध्यम च भूतानामंत एव च। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत में ही हूँ। आदित्या नाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम शशि। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। वेदानाम सामवेदो अस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों को की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेषु यच्छ रक्षतासाम वसूनाम पावकश्चास्मि मेरु शिखरिणामहम्। मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ और मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेर पर्वत हूँ। पुरोदशाम च मुख्यम महावीर्दे पार्थ बृहस्पतिम सेनानी नामहम स्कंदः सरसामस्मि सागरा। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। महर्षिणाम भृगुरहम गिरामस्मि ये तमक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालयः। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। अस्वस्थः सर्ववृक्षाणाम देवर्षीणाम च नारदा गंधर्वाणाम चित्ररथः सिद्धानाम कपिलो मुनि। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवर्षियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। उच्च श्रव समस्वानाम विद्धि मामृतोद्भवम् एयावतम गजेन्द्राणाम नराणाम च नराधिपम्। घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्च श्रवः नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा मुझको जान। आयुधानामहं वज्रम धेनूनामस्मि कामधुकः प्रजनश्चास्मि कंदर्पम सर्पाणामस्मि वासुकी। मैं शस्त्रों में वज्र और गौ में कामधेनु, शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। अनंतश्चास्मि नागानाम बर्डो याद सामहम पितृडायर्यमा चास्मि यमा संयमतामहम्। मैं नागों में शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ और पितरों में अर्यमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में यमराज हूँ। प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयस्य पक्षिणां। मैं दैत्यों में प्रहलाद और
गणना करने वालों का समय हूँ तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में श्री भागीरथी जी गंगा जी हूँ। सर्गाणामादिरन्तस्य मध्यम चैवाहं मृज अर्जुना अध्यात्म विद्या विद्यानां बाधः प्रबद्धतामहम्। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में आध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। मैं अक्षरों में आकार हूँ। अक्षराणामाकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षरः कालो धाताहं विश्वतो मुखः। मैं अक्षरों में आकार हूँ और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। मृत्यु सर्वहरश्चाहमुद्भवस्य भविष्यतां कीर्तिः श्रीर्वाक्व नारीणां स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। मैं सबका नाश करने वाला मृत और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूँ तथा स्त्रियों में कीर्ति श्री वाक स्मृति मेधा धृति और क्षमा हूँ। बृहत् साम तथा सामना गायत्री छंद सामहम मासानां मार्गशीर्षो मृतूनां कुसुमाकरः। तथा गायन करने योग्य ऋतियों में मैं बृहत् सामों और छंदों में गायत्री छंद हूँ तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत भी मैं ही हूँ। धूतम छलयतामस्मि तेजस्तेजस्वनामहं जयोस्मि व्यवसायो अस्मि सत्वम सत्वमतामहं। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। वृष्णीनां वासुदेवो अस्मि पांडवानां धनंजयः मुनीनामप्यहं दासं कवीनामुसना कविः। वृष्ण वंशियों में मैं वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ। दंडो दमयतामास्मि नीतरस्मि जिगीषताम् मौनम चैवास्मि गुणानां ज्ञानम ज्ञानवतामहम्। मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ और जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ। गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान में ही हूँ। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुन न तदस्ति विना यस्यान्मया भूतं चराचरम। और हे अर्जुन, जो सब भूतों को उत्पन्न का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसे चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हों। नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एषं तु देशतः प्रोक्तो विभूतेर्वस्तरो मया। हे परम तप, मेरी दिव्य और विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक आदेश से अर्थात संक्षेप से कहा है।
यद्विभूतिमत्सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजो संभवम्। जो भी विभूत युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांत युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के आसंकी ही अभिव्यक्ति जान। अथवा बहोने तेन किं ताज्ञातेन तवार्जुन दृष्टभ्याहमिदं क्रस्त्रमेकाशने योषि स्थितो जगत। अर्थात हे अर्जुन, इस प्रकार बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है। मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण की करके स्थित हूं। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषदस्तु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विभूति योग नाम 10वां अध्याय। इस प्रकार प्रिय भक्तों, ये 10वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का संपन्न हुआ। और यदि आपको ये पाठ अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे हमारे चैनल ब्रजेंद्र दीक्षित ब्लॉग्स को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें। और मैं आपको आगे 11वां अध्याय सुनाऊंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।